जो तुम चाह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारी शादी के बाद से लेके अब तक हम लोग अभी तक मामा का दिल नहीं जीत सके। दिन रात एक करके बहुत मुश्किलों से उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तुम हो के एक नए मसले को हवा दे रही हो। तारिक, सनिया इस घर की बेटी है, उसने भी तो अपनी जिंदगी जीनी है ना, और उससे पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। और फिर हमाद कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, आपका अपना फर्स्ट कजन है, फैमिली बिजनेस रन कर रहा है बाबा, खानदान भी आपका देखा भाला है, फिर इनफैक्ट आप ही का खानदान है। यही तो मसला है कि हमारा खानदान है। पापा की डेथ के बाद मामा ने खानदान से सब रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो हमें उनसे दूर ना कर दें। हमें इन्हीं रिश्तों को तो आपस में जोड़ना है ना, ये फासले तो मिटाने हैं ही हमें। सोचो, हमाद और सनिया की शादी के बाद सब फिर से एक हो जाएंगे। खून के रिश्तों से आंखें चुराया नहीं करते। फिजा, तुम इस घर में नहीं हो और अभी बहुत सी बातों से तुम ना वाकिफ हो। मुझे माजी की किसी हकीकत को नहीं जानना तारे, प्लीज। मैं हाल की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ। बचपन में आप लोग छोटे थे, आपकी मामा ने जैसे कहा आप लोगों ने मान लिया, मगर अब आप बड़े हो, मतलब समझदार हो, खुद अपनी मामा को आपको समझाना चाहिए। आप इस तरह से रिश्तों से मुंह मत फेरें, बल्कि उनको भी समझाएं। कहीं और भी तो सनिया की शादी करनी है ना आपने, तो क्यों ना वहां कर दी जाए जहां पे वो चाहती है। अभी तो वो हमसे अपनी खुशियों की भीख मांग रही है, लेकिन अगर हमारे इनकार के बाद उसने कोई गलत कदम उठा लिया ना, तो हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास तारिक। इससे पहले कि माँ जी सनिया की बात कहीं और पक्की कर देना, हमें माँ जी को कन्विंस करना पड़ेगा। प्लीज। ठीक है, आज ही बात करते हैं मिलके मामा से। तारिक, यू आर सो स्वीट। और हाँ, जब मेरी हर बात मानी जाए ना, तो अब और भी ज्यादा क्यूट लगने लगता है। तुम किसी काले जादू वाले के पास से नहीं जा रही? क्या? ऐसा था नहीं, मैं स्वीट। चलो आओ मामा से फिर बात करें। मैं भी? हाँ, इस घर की बड़ी बहू आफ्टर ऑल। डर तो लगता है ना। चलो चलो। हाय, बड़ी बात है। तो ये माजरा है, यानी कि सनिया बाजी ने इस घर के 2 बड़े वोट उड़ा लिए। कोई बात नहीं, इस घर की छोटी बहू यानी सोच में मुझसे बड़ी फजर बाजी। चल शीला, जाके बता जरा सारा माजरा, ताकि सब कुछ सामने आ जाए। चल आजा। आप यहाँ बाल घुमा रही है और वहाँ पूरे घर में आपको घुमाया जा रहा है। पता है आपको कुछ? कहना क्या चाहती हो? हाय, मैं सच की जाऊं, आप कितनी मासूम है, कितनी इनोसेंट है। आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है। शक्ल से आप बहुत चालाक लगती है वैसे। देखे ना, आपको बनाओ सिंगार के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है। अब बता भी दो, बात है क्या? पता क्या है, घर में ना सनिया बाजी की शादी की बात हो रही है।
डोंट टेल मी। तू नहीं बताती? नहीं, मेरा मतलब है बताओ, मैंने वैसे कहा था, बताओ। वो हमाद नहीं, हमाद, हाँ। जिसको कड़े देने थे सनिया बाजी ने, वो आपकी फुफो सास का बेटा। फुफो सास का बेटा आपको पता है ना, उसी की बात कर रही हूँ, जिसे कहा था। और ना वो कह रही थी सनिया बाजी ना मैडम को कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हमाद से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। लेकिन मैडम जी ने भी साफ इनकार कर दिया। ये तो मुझे पता ही था कि मम्मी जी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसमें क्या खास बात है? खास बाजी अब शुरू हो रही है। सनिया बाजी ने फिजा बाजी को अपने साथ मिला लिया है और फिजा बाजी ने तारिक भाई को भी मना लिया है। अब फिजा बाजी और तारिक भाई दोनों मिलके मैडम जी को मना लेंगे और फिजा बाजी एक बार फिर जीत जाएंगी और आप रहेंगी बाल घुमा के। अच्छा, तो ये चल रहा है। मैं भी देखती हूँ कि फिजा कैसे मनाती है सासू माँ को। इन घर के फैसलों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि फिजा का, और मैं उसको किसी हाल में जीतने नहीं दूंगी। आपके लिए चाय लाऊं? ये तो वही लाइन है यार। तो सूरज बाबा ने यही लिखी ना लाइन, और कौन सी बोलूं? इस बार मैं सूरज बाबा से कहूंगी कि वो मेरे लिए कॉफी वाली लाइन लिखे, मुझे कॉफी पसंद है। चलो फिलहाल चाय लाऊं? चलो ले ही आओ। मेरे पास टाइम नहीं है। लगता है शतरंज का खेल फिर से खेलना पड़ेगा मुझे। अरसा हुआ कभी चालों पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लेकिन कहते हैं ना कि अगर खुद पे भरोसा हो तो एक प्यादे से भी बादशाह को मात दी जा सकती है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे फिजा सनिया की शादी करवाती है। नहर के पार वाली सारी जमीन तो सनिया के नाम पर है, तो मैं ये सब किसी गैर के पास क्यों जाने दूं? इन सब पर तो मेरे भाई जिब्रान का हक होना चाहिए। बाल